हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली। आज हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस या फिर OH आयंस। तो देखते हैं जब जब बेस पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे NaOH, हमें पता है कि ये एक बेस है, जब वाटर में डिजॉल्व किया गया तो ये सोडियम आयन Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन में स्प्लिट हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अ बेस विच completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ion या फिर OH आयंस। तो ऐसा बेस जो वाटर में completely आयोनाइज कर लेता है और हाइड्रोक्साइड आयन का क्वांटिटी या फिर कहें अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट समझा था। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं NaOH और KOH, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब समझते हैं वीक बेसिस क्या होते हैं। अ बेस विच इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या फिर OH आयन। तो बस स्ट्रॉन्ग में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। वीक में क्या होगा कि पार्शियली आयोनाइज करेगा, मतलब उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हम इनिशियल उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझ चुके हैं। यहाँ मैंने एक साथ लिख दिया ताकि सब रिविजन के टाइम पे एक साथ सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, फिजिकल और केमिकल दोनों ही। तो सबसे पहला है कि बेसिस जो हैं वो बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सोपी इन टच, मतलब थोड़े से सोपी होते हैं। कोरोसिव होते हैं। सेकेंड, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये सबको पता ही है। थर्ड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट मीन्स ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर वो सोल्यूशन में होंगे, ठीक है। फोर्थ, बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की, बस बेसिस के लिए अलग से मैंने समझा दिया है यहाँ पे। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट बोर्ड के एग्जाम्स में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछा गया था। रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक से ट्रीट किया जाएगा तो बनेगा सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट होगा और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ आप देखेंगे कि NaOH इज बेस, जिंक इज मेटल, तो इससे क्या बनेगा, जिंकेट बना, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये हमने प्रॉपर्टी में समझा था कि बेसिस जब जब सम कुछ मेटल से ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। पर एक यहाँ पे नोट पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि बेस सभी मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं, ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक और पॉइंट, बेस जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ये हम ऑलरेडी एसिड वाले पार्ट में समझ चुके हैं। इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH यहाँ पे बेस है, H2SO4 इज व्हाट, एसिड। तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट और वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाए जाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो CO2 क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो एक सॉल्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो यहाँ आप एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हमने एसिड वाले पार्ट में भी सीखा था। तो ऑब्जर्वेशन ये होगी कि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से ट्रीट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। और यही सेम रिएक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी समझी थी। तो इस तरीके से ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एक नोट पॉइंट यहाँ हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, pH स्केल। तो देखिए pH स्केल क्या है, एक स्केल है जिसको बनाया था सोरेनसन ने। एक तरह से 1909 में उन्होंने ये स्केल डिवाइस किया था और उसका जो बेस माना था, मतलब किस बेसिस पे ये स्केल बनाया गया था, तो वो था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो अब यहाँ हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ pH। तो P मीन्स पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर, एंड H इज़
यूज्ड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वो एकदम बेस माना गया है इस स्केल को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्केल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। द pH स्केल हैज़ वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 14, और ये पॉइंट हम पहले ही समझ चुके हैं कि बेसिकली एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इस चीज़ को वो मेजर कर रहा है। कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ पे। न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7। न्यूट्रल सब्सटेंस का pH क्या होगा, 7 होगा। पहले हम सबसे पहले इस चार्ट को देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये स्केल है कैसा। तो आप देखेंगे 0 to 14 तक लाई कर रहा है और 7 इसका क्या है, मिडिल पॉइंट है। 7 से कम रेंज हो जाएगी एसिडिक नेचर की और ये वाली हो जाएगी बेसिक वाला पार्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इंक्रीज इन H+ कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज इन H+ कंसंट्रेशन। अगर किसी का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमको पता है कि वाटर के अंदर अगर वाटर स्प्लिट होगा तो वो होगा H+ और OH आयंस के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर। तो जब आप एसिड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो एसिड क्या देता है, H+, और वाटर के पास भी है H+ और OH। लेकिन अब H+ की क्या हो गया, अमाउंट ज़्यादा हो गया, इस वजह से एसिड्स जो होंगे अपना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उनकी ज़्यादा हो जाएगी एक तरीके से। इसलिए वो कैसा नेचर शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें OH आयंस नहीं है, लेकिन उनका क्वांटिटी बेसिकली कम है। सिमिलरली केस होता है बेसिक के लिए भी कि जब आप बेस को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो बेस रिलीज़ करेगा OH नेगेटिव, जबकि वाटर के पास भी OH नेगेटिव भी है और H+ भी है, लेकिन क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयंस की। तो इस वजह से वो बेसिक नेचर में हो जाता है। NCERT में एक टेबल है जिसमें कई सारे सब्सटेंसेस दिए गए हैं और आपको उनके pH लिखने हैं। तो वो अगर आपको याद होगी तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको चीज़ों को समझने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, कल इसको थोड़ा और एनालिसिस करेंगे इस वाले पार्ट की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।